रणजोत सिंह जी लुधियाना से। सत श्री अकाल महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, हम नहीं, आप नहीं, फिर आप और हम कौन है? इसके जानने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। इसके जानने के लिए बुद्धि को मिटाने की जरूरत होती है ना। इसको बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसे बुद्धि का लय होने पर जाना जाता है। नहीं, जो बुद्धि के द्वारा जाना जाता है वो प्रकट ही होता है। और हम और तुम, हम न तुम दफ्तर गुम, इसमें पूरा लय होता है। आपका अंतःकरण लय हो जाए और हमारा अंतःकरण लय हो जाए तो जो हम में तुम में भास रहा है वो एक ही है। न हम है न तुम है, पर लय हो जाए। बुद्धि का कार्य है निश्चय करना, मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना, चित्त का कार्य है चिंतन करना, अहम का कार्य है स्वीकृति, कर्ता भोक्तत्व भाव। अब गुरु प्रसाद से, गुरु प्रदत्त उपदेश के अनुसार चिंतन करते हुए चाहे प्रणव जपे, चाहे नाम जप करे, चाहे राधा जपे, एकाकार अंतःकरण का पहले करे। एक में ही बुद्धि निश्चय कर चुकी, एक का ही संकल्प विकर, एक का ही मनन, एक का ही चिंतन स्वीकृति। अब आगे प्रकाश आएगा। जहां से प्रकाश आता है, अभी तुम पर्दे पे लगे हैं। फिल्म तो आपने देखी होगी, पर्दा सामने होता है और फोकस प्रकाश पीछे से पड़ता है, रंग बिरंगा प्रकाश आता है। पर प्रकाश की तरफ कोई जानकार देखेगा, वो तो पर्दा की तरफ देखता है। जहां से प्रकाश आता है उधर अगर दृष्टि को, तो पर्दे में कुछ नहीं है। प्रकाश का ही प्रभाव पर्दे में, आवाज, चलना फिरना, मार काट सब दिखाई दे रही है, कुछ नहीं। वो प्रकाश सब कर परम प्रकाशक जो ही। यहाँ पर्दा भी वही है, फिल्म भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, प्रकाशक भी वही है, सब कुछ वही बना हुआ है। एक शीशा आपने देखा होगा कि अपने रूप को कई रूपों में दिखा देता है। सुंदर रूप, भयावह रूप, विकृत रूप दिखाई देता है ना। तो इस माया रूपी दर्पण में एक ही परमात्मा विभिन्न रूपों में भास रहा है। जैसे वो 10-20 शीशे लगे हो लाओ, तो किसी में होता है कि एकदम आपका रूप फैला हुआ भयावह, किसी में सिकुड़ा हुआ। ऐसा तो सुना होगा, देखा होगा। हाँ, त्रिगुणात्मिका माया का ऐसा शीशा लगा है कि एक ही ऐसा भास रहा है अनंत रूपों में। तो ये लगता है ये मैं नहीं हूं, ये तू है। ये तू नहीं हूं, मैं हूं। और मैं तू दोनों माया है। मैं और मोर तोर तय माया। हटाओ शीशा, दर्पण हटाओ, प्रतिबिंब मिटा, अब एक ही बचा, मैं ही मैं, या फिर तू ही तू। भक्ति में तू मैं का लय हो जाता है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। एक ही वाहे गुरु। अपनी जब तक स्मृति है तब तक फतेह नहीं हुई। वाहे गुरु का खालसा और वाहे गुरु की फतेह, अब फतेह हुई है। अब मैं नहीं रह गया, अब वाहे गुरु की। समझ रहे ना। जब तक मैं है तब तक तू भासेगा, जब ना मैं और ना तू, तो वही वही बचा वही। अब वो क्या मानते हो तुम, वही का स्वरूप, साकार निराकार, क्या लेते हो? जैसा मानोगे वैसे ही आपके अनुभव में आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? पर है खेल बड़ा टेढ़ा, कहने में बहुत सरल है। इस शरीर भाव में इतनी आसक्ति हो गई है, चाहे प्रवचन कर लो और चाहे सुन लो, भूख किसको लगती है? प्राणों को। ये उस समय पता नहीं चलता, ये समय प्रवचन देने के समय पता चलता है। प्रवचन सुनने के समय, उस समय मैं खाता हूं, मुझे भूख लगी है, मैं पीता हूं, मुझे भूख की वासना जागृत हुई, मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ। इसी को मिटा दे सो महात्मा, इसी को मिटा दे तो मैं तो मिट गया। और बचा जो, जहां कहीं भूला जाता है ये नहीं है और ये है, दोनों में है ना। है तो बाद में दोनों में ना। ये नहीं है में भी है और ये है उसमें भी है। ये है और नहीं दोनों खत्म हो गए, बस वही वही है। ये बहुत बड़ी स्थिति है, छोटी मोटी स्थिति नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत,
कोई कण ऐसा नहीं जो परमात्मा न बना हुआ हो। न मैं है न तू है, केवल वही वह है। अब उसको चाहे तत्वमसि से बोलो, चाहे हम ब्रह्मास्मि से बोलो, चाहे प्यारे तेरा ही सब कुछ है ऐसा बोलो, भक्तों की भावना के अनुसार। पर रहता एक ही है, दो नहीं रहते। प्रेम गलियति साकरिता में दोनों समा, एक ही रहता है। खूब नाम जप करो, गुरुवाणी के अनुसार चलो और सबकी सेवा की भावना करो, तो शरीर का राग मिट जाएगा। तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीनों से संबंध खत्म हो जाए तो त्रिगुणातीत जो अपना स्वरूप है, वो जो अपना स्वरूप है वही है, दूसरा कोई है नहीं। चाहे उसे ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, वही हमारी आत्मा है, वही मैं तत्व है, दूसरा नहीं। जैसे गुरुवाणी जी में करुणा करके गुरुवाणी जी ने समझाया, उसमें महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं कि पाषाण आदि में वो तो निराकार है, फिर घट घट में वही बैठा हुआ है, घट घट में उसी का स्वर प्रकट हो रहा है। अब दोनों बातें समझो महापुरुषों की, है ना। पंचभूत रचित, बाहर और भीतर सब कुछ ये दिखाई दे रहा, पंचभूत रचित ही है, ये भी पंचभूत रचित है। शब्द, अब देखो शब्द निकल रहा है ना, स्पर्श, इसमें भी क्योंकि पंचभूतों का जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, इसका भी आकार दिखाई दे रहा है। और इसमें भी गंध है, मिट्टी में भी गंध है, गंध विराजमान है, तो मिट्टी तत्व वहां विराजमान है। और बिना जल के तैयार ही नहीं हुआ है, बिना वायु के ये रूप ही नहीं आ सकता, क्योंकि शुष्क करना वायु का कार्य है, गीला करना जल का। कोई भी निर्माण सभी पांच भूत लगते ना, अग्नि तत्व से तपाया जाता है, बिना तपाए ईंट लगने लायक थोड़ी होती है। जो ईंट लगी वो अग्नि तत्व से ही तो तपी है। और पृथ्वी, वायु और जल, देखो जब मिट्टी को गीला करके ईंट का आकार दिया जाता है, पांचों, इसमें भी परमात्मा है। देखो खंबे से निकले ना नरसिंह भगवान, काउ सु कहा जहां प्रभु नाई, बिल्कुल ऐसे यही है। वो थोड़ा जड़ रूप लिए हुई है, थोड़ा चलने फिरने वाला, अंतर कोई नहीं। उसमें भी वही तत्व है और इसमें भी वही तत्व है। फिर जड़ चेतन का भेद मिट जाता है। जब सच्चा ज्ञान होता है तो न जड़ और न चैतन्य, केवल वही हो, केवल वही हो। बहुत अध्यात्म की, जब गुरुजनों की कृपा से प्रकाशमयी स्थिति होती है, तब ही अनुभव में आता है। ये जैसे बुद्धि की तर्कना से थोड़ी आता है। आप देख क्या रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आपका चश्मा कहाँ है वो जिससे देखा जाता है ना। वो चश्मा जब लगेगा ना, तब फिर ये नहीं होगा, वही होगा। जैसे दूर पड़ी रस्सी को हमें भ्रम हो जाए कि सर्फ है अंधेरे में, क्योंकि अंधेरा ही भ्रम पैदा कर सकता है। अब हमें तुम लाख हिम्मत बंधाओ कि रस्सी है, सांप नहीं, पर जब तक हमें दर्शन नहीं होगा तब तक वो बात हमारी समझ में नहीं आई। अब हमें समझाने से अच्छा है पहले हमें प्रकाश दिखाओ, सीधे लाइट मारी उसमें, तो कहने की जरूरत नहीं है कि भैया ये रस्सी सांप, को देख लिया, अब वो निर्भय हो गया, तुम्हें समझाने की जरूरत, वो पहुंच जाएगा। ऐसे वो प्रकाश गुरुदेव देते हैं। इसीलिए कहा गया, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। यहाँ रस्सी का सांप सूझ रहा है और कुछ नहीं है। ये जो भ्रम है ना, ये भ्रम, जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाए, भ्रम मिट जाए तो घट घट में वही रमा है। ये घट भी वही है, पट भी वही, रमा भी एक तो खेल ऐसा बड़ा विचित्र है कि मतलब बड़ा विचित्र खेल है। बस उनकी कृपा, गुरु गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटे सकल कल्पित भय सूला। कल्पनात्मक भय नष्ट हो जाता है। न मैं है न तू है, केवल एक है, उसे चाहे मैं बोल लो चाहे तू बोल लो। और मैं तो बोलोगे तो वही माया है, दूसरा वो कोई नहीं है। माया जो नहीं है, माँ माने नहीं या माने जो जो है ही नहीं, वही माया। और उसी को हम देख रहे हैं, जो है नहीं उसी को हम देख रहे हैं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, इसी का नाम माया है। और ज्ञान जो है बस वही अनुभव कराता है। भक्ति जो है उसी का प्रेम प्रदान होता है, उसी की रति प्राप्त होती है। निशांत सैनी जी, राधे राधे, श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु की पहचान कैसे हो? क्या बिना गुरु के भगवत प्राप्ति संभव है? आपने सत्संग नहीं सुना होगा इसलिए प्रश्न बकाया, ये तो कई बार सत्संग में कहा है। अभी अभी सुना आपने, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई। आप राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, प्रणव बोलो, राधा बोलो, कोई कहाँ से मिला आपको?
किसी संत महात्मा की वाणी से ही तो मिला, मान लो बस, और मान के चल दो। इसी का तो नाम गुरु बनाना है, मानना ही तो है ना। जैसे समस्त हमारे सिख भाईजान किसको गुरु मानते हैं? ग्रंथ साहब को मानते हैं ना। तो ग्रंथ साहब क्या है? महापुरुषों की वाणियों का प्रकाश भरा हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब साक्षात सदगुरु, मतलब क्या है? वाणी तो है ना, उसमें महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं। जितने हमारे भारत के भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, गुरुवाणी में सबके, मतलब अमोघ बात है। हम वाणी की बात मान लें बस। गुरु का मतलब, अच्छा देखो, आप हमें बहुत मानो, हमारी बात ना मानो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आप हमको बिल्कुल ना मानो, हमारी बात मानो, तो हम हृदय से आपको प्यार करेंगे, आपका आदर करेंगे। हमारे मानने का मतलब, आप हमारे शरीर को मान रहे हो, अभी हमें जान ही नहीं पाओगे। जान तो तब पाओगे जब हमारी बात पकड़ोगे। बात के द्वारा आप हम तक पहुंच सकते हो। हमारी बात मान गए तो 1000 कोस दूर से भी आप हमें पकड़ लेंगे। इसीलिए हमारा बहुत आदर, जिससे गुरु ग्रंथ साहब का आदर किया जाता है ना, बहुत हृदय में, कि यही सबको करना चाहिए। अपने गुरुजनों की वाणी को इतना आदर। गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु हैं, अर्थात गुरु वाणी ही सब कुछ है। अगर गुरु वाणी नहीं समझा तो कुछ नहीं है, कुछ। हमें बहुत सुख मिलता है, जैसे भाव होते हैं ना, वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। हम इसी किसी संप्रदाय में नहीं लेते, हम किसी किसी सीमा में नहीं लेते, क्योंकि जो वाहेगुरु है ना, वो सबका गुरु है। परमेश्वर ही तो वाहेगुरु है ना, और उसी का सारा वैभव है ना। तो हम भी तो बोलते जय गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। और जो सदगुरुदेव भगवान की जय वाली बात समझ गया तो फतेह। कौन ऐसा मार्ग है जो गुरु को नहीं मानता है? कौन ऐसा मार्ग है जो गुरुदेव की जय नहीं बोलता है? कौन ऐसा मार्ग है जो गुरु की चरण रज के बिना वो वस्तु को प्राप्त कर ले? तो फतेह उसी की होती है जो गुरु वाणी पर स्थित हो जाए। जिसने बात मान ली वो सच्चा शिष्य बन गया। सच्चा शिष्य ही वो गुरु के तत्व को जान जाता है, गुरु की महिमा को जान जाता है। बात, हम इसीलिए इसको हजारों बार उदाहरण दिया है। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को एकदम बाहर कर दिया कि यहां राजकुमार, क्षत्रिय राजकुमारों की, युवराजों की शिक्षा होती है, तुम्हारे जैसे कोल बिलों की नहीं। चलो। पर उसने कहा मैंने तो आपको गुरु मान लिया, तो चलो। जाके अपने जंगल में मिट्टी के द्वारा गुरुदेव की छवि बनाता। सुंदर पर्णकुटी के अंदर गुरुदेव विराज, रोज चरण पूजा करके, प्रत्यंचा चढ़ा करके, और जे भी धनुष में बाण संधान करता है उसको अपने आप ज्ञान होता जाता है। इतना हस्त लाघव कि कुत्ते ने भूखा, अर्जुन जी के साथ था, खून नहीं निकला, पूरा मुंह बाणों से भर दिया, भूखते भूखते। उनका ऐसा धनुर्धर तो अद्वितीय है। कहा ये विद्या आपको कहां से मिली? बोले हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य। वो ऐसा कभी तो देखा नहीं, पास तो कभी देखा नहीं। और गुरुदेव ने तो मुझे विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का आशीष दिया है, पर मैं खुद कहता हूं कि तुम्हारे सामने मैं कुछ नहीं हूं। लिवा गए अपनी कुटिया में, दिखाया गुरुदेव की मूर्ति और कहा मैं रोज इनकी चरणों की वंदना करके इन्हीं से शिक्षा प्राप्त। अब बोलो, वहां बोल रहे हैं क्या गुरुदेव कि ऐसे 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 भावना, गुरु भावना में मगन होकर, जे तो गुरु तत्व हृदय में बैठा, उसने सारी शिक्षा दे दी। अब भावना नहीं, आदर नहीं उनकी वाणी का, तो कुछ नहीं। बिना गुरु के तो भगवत प्राप्ति किसी को भी नहीं हो सकती। पर गुरु का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि हम कंठी तिलक बांध लिए तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बात सुनो, गुरु का मतलब गुरु वाणी को मानना। मान लिया, मान लिया तो जान गए, और माना ही नहीं तो भाई इस बाहर शरीर के रंगे पोछे होने पर तत्व का बोध नहीं होता। बात बनेगी उनकी बात से। उन्होंने जो नाम दिया, मंत्र दिया, मानो आप तिलक नहीं लगाते हो, आप कंठी नहीं बांधे हो, लेकिन आप गुरु आज्ञा पे चल रहे हो, तो आप सच्चे शिष्य हो, आपका काम बन जाएगा। आप कंठी बांध रहे हो, आप तिलक लगा रहे हो, आपने गुरु मंत्र भी ले लिया, बात एक नहीं मान रहे, न मंत्र जपना है, न राह में चलना है, तो क्या आप क्या भगवत प्राप्त हो जाएंगे क्या? बात समझना है। गुरु मानना, गुरु की बात मानना, बात तब बनती है। केवल एक व्यवहारिक
ऐसे करवा लिया कि भाई कंठी बंध गई और मानना एक बात भी नहीं है, तो फिर ऐसा भी आता है शास्त्रों में कि गुरुदेव देख नहीं रहे कि शिष्य कर क्या रहा है, और शिष्य सुन नहीं रहा कि गुरुदेव कह क्या रहे हैं, तो बोले दोनों नरक में पड़ते हैं। ऐसा भी आया ना, एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। दोनों हैं। ये सावधानी का मार्ग है। सच्चा शिष्य कौन? जो अपने गुरुदेव की वाणी पर चले। सच्चा गुरु कौन? जो अपने मन को चेला बना ले। समझ रहे? जो अपने मन को चेला बना ले। बातें चाहे जितनी करे, चेला मन ही के हैं। अपने लोग देखो ना, जितना वो कहेगा उतना ही हमें करना है। हाँ, उसको पसंद आया तो जय गुरुदेव, और नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, हम दूसरा देख लेंगे। और सारा खेल उस मन का है, उसको संभाल लिया जैसा हो गया जी। अनंता व्यास जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, गंभीरता साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी, यहाँ गंभीरता का तात्पर्य क्या है? एक होता है दिखावटी गंभीरता, कि हम शांत बैठे हैं, आप कुछ भी कहो। एक होता स्वाभाविक गंभीरता। भगवान का स्वभाव गंभीर है। गंभीर का तात्पर्य है आपके हृदय में कितनी सहनशीलता है, कितने सद्गुण हो। जैसे समुद्र गंभीर तो अथाह भी होता है, उसे आप नाप नहीं सकते। ऐसे भगवान के भक्त को आप अपनी बुद्धि से नाप नहीं सकते, कितना ज्ञानी है, कितना गंभीर है, कितना सहनशील है। ये आते हैं भजन से। आप जितना भजन करोगे तो भगवान का स्वभाव उतरेगा। हम जिसका चिंतन करते हैं वही हमारे अंदर स्वभाव आता है। हम काम का चिंतन करेंगे तो काम की चेष्टा, क्रोध का तो देखो रूप बिगड़ जाएगा, वाणी बिगड़ जाएगी, चेष्टा बिगड़ जाएगी आपकी। तो जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान अगाध गंभीर स्वभाव है, तो गंभीरता साधक में उतरती है कि कोई कैसा भी व्यवहार उसके साथ करे, उसका भगवत स्मरण नहीं छूटेगा, इसलिए उसका आनंद कम नहीं होगा। तो गंभीर, बोले बड़ा गंभीर आदमी, उसने ऐसा ऐसा कहा पर कोई ध्यान नहीं दिया और चल दिया। हम तो समझ ही नहीं पा रहे कि कितनी इसकी गंभीरता है, कितना सहनशील है। ये भक्ति से आता है, भजन से आता है। बनावटी गंभीरता थोड़ी देर टिक सकती है, लेकिन जब ज्यादा प्रतिकूलता होगी तो फिर नहीं टिक पाएगी। लेकिन स्वाभाविक जो गंभीर स्वभाव का है, फिर उसको विचलित नहीं किया जा सकता। ये भजन से, केवल भजन से आएगी। आप जितना भजन करेंगे आपका हृदय शांत होता जाएगा, गंभीरता बढ़ती चली जाएगी। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। थोड़े में हर्षित हुए, थोड़े में क्रोधित हो गए। ये संसारिक पुरुष का स्वभाव होता है। जो भगवान का शरणागत हो जाता, बड़ा गंभीर स्वभाव, बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी अनुकूलता में उसे अभिमान नहीं होता, प्रतिकूलता में उसे कोई शोक नहीं होता, क्योंकि वो गंभीर स्वभाव का है। क्योंकि ये स्वभाव भगवान की तरफ से उसके हृदय में आया है, वो भगवान की शरण में है, भगवान का नाम जप करता है। इसलिए राजेश बख्शी जी, फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पहले बहुत मांस खाता था, लेकिन गुरुजी जब से आपको सुना और 8 महीने हो गए हमने नहीं खाया और सब छोड़ दिया। किसका है? लेकिन हाँ, अच्छा है बच्चा, बढ़िया है। सतमार्ग का अनुसरण करने के लिए भगवान कृपा करके संतों को वाणी की या प्रगट में सानिध्य या यंत्रों के द्वारा कैसे भी शब्द सुनने को मिले, आप बात मान रहे हो तो पूर्व पाप धीरे धीरे नष्ट होंगे। नाम जप भी करते रहिए। नाम जप करते हैं? नाम जप नहीं, राधा कृष्ण नाम जपता हूँ। है? राधा कृष्ण भाई वही नाम, मतलब अच्छा है, राधा कृष्ण को कोई भी भगवत नाम जप करना ही चाहिए। हाँ, बहुत सुंदर। आप भूल करके भी मत खाना ना। हाँ, बढ़िया है। गोलू जी, मुंबई से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। हजारों युवा अपने धर्म कर्म से भटके हुए थे, जब से आपको सुना है और आपके प्रवचन सुने हैं, मुझे ऐसा लगता है हजारों युवा लड़के अपने धर्म कर्म पर चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और हाँ, धर्म हम कर्म पर। आपको और उन युवाओं को धन्यवाद देते हैं जो हमारी बात मानते हैं। हम धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। धन्यवाद के पात्र वो युवा हैं जो हमारी बात मान रहे हैं, जो अपने मन को हमारी बात पे लगा रहे हैं। और धन्यवाद ही नहीं, हमारा जीवन है इन्हीं सब के लिए। हमारा भजन, हमारी साधना, हमारा जीवन
इसीलिए हम भारत में पैदा हुए हैं, हम देशवासियों के ऋणी हैं। उनका अन्न खाया है, इसी माटी में पले पोसे हैं, इसी माटी से हमको भगवत मार्ग का ज्ञान हुआ है। तो हम ये चाहते हैं शरीर छोड़ते छोड़ते जो हमें प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से मिला है, उसका विस्तार हो जाए। जैसे एक दीपक से करोड़ों दीपक जल गए तो पहले वाले दीपक में क्या घाटा हुआ? कुछ घाटा हुआ क्या? करोड़ों और जगमगा गए। तो ये बुद्धि, ये बल, ये भाव गुरुदेव ने, प्रभु ने दिया है। आप लोग मान रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आप अपने को सुधार रहे हैं, आप बात मान रहे हैं। इससे बड़ी भेंट हमारे पास कुछ भी लेके आओ, उसका कोई महत्व नहीं। देखो, तुम्हारे भाव के लिए हम फूल ले लें, तुम्हारे भाव के लिए हम ये वस्तु ले लें, वो तो चल ही रहा है, जीवन यापन भगवान चला ही रहे हैं। लेकिन जिसके लिए हम जी रहे हैं, वो बात तुम मान लिए ना, इससे हमारा हृदय, जैसे उन भाई ने कहा कि हमने 8 महीने हो गए मांस नहीं खाया, हम ऐसा, हमें अच्छा कि हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा जीना सार्थक हो गया। अगर हमारे बात को सुन के 10 लोग सही मार्ग में चल रहे हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन लेना, बाबा जी बनना, भगवत मार्ग में चलना आप लोगों ने सार्थक कर दिया। आप लोगों ने सार्थक कर दिया। हमारा तो जो होना था गुरु कृपा से जैसे होना था हो गया। लेकिन इतना ही केवल नहीं है। एक दीपक भी जहाँ जलता है ना, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अंधकार दूर करता है। भगवत कृपा से जो जैसा, तो अंधकार न रह जाए। जितना आप आनंद में डूबे, जितना आप भगवत भाव में चले, तो धन्यवाद के पात्र आप हैं। नहीं, हम अल्लाह मचाते रहे, आप हमारी बात न मानो तो क्या हमारा धन्यवाद? बात है ना, धन्यवाद का पात्र तो आपने हमें बनाया है। तो इसलिए धन्यवाद के पात्र तो आप हुए ना, कि आप हमारी बात मान लिए, आप अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। तो इस बात से हमें सुख, आपको सुख और हमारी समाज को सुख। नहीं, आप गली में लड़खड़ाते हुए, शराब पीते हुए, गंदी बातें करते हुए जा रहे हो, तो जो देखता है वो दुखी हो रहा है। आप धर्म से चल रहे हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, किसी गिरे हुए को उठा रहे हो, असहाय की सेवा कर रहे हो, तो ये देख कर लोगों को सुख होता है। और बहुत अच्छा युवक है, देखो ऐसी परिस्थिति में उसने सहाय, धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं जी। अर्चना मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म में जो हमने अपराध किए हैं, उनके लिए क्षमा और प्रायश्चित कैसे करें? हाँ, उसकी चिंता मतलब पूर्व को तो भूलो। अब देखो, पूर्व को भूलो, वर्तमान को संभालो। वर्तमान को, पूर्व की याद में, पूर्व की जलन में वर्तमान को नष्ट करना, ये बुद्धिमत्ता नहीं। ये सेकंड जो हमारा गलत गया, वो तो गया ही है। अब जो सेकंड चल रहा है, इसको अगर हम संभाल लेते हैं, तो वो भी संभल जाएगा, वो आगे भी संभल जाएगा। हमें ना भविष्य की चिंता करनी है और ना भूत की चिंता करनी है। ये हम तुम्हें बहुत सुलझी हुई बात कर रहे हैं। हमें वर्तमान के सिर्फ सेकंड को संभालना है। हम मिनट की भी बात नहीं कर रहे। हम मिनट की भी बात नहीं कर, क्योंकि उसमें 60 सेकंड होते हैं। हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं। अगर 1 सेकंड वर्तमान का तुम सही व्यतीत करोगे, तो हर सेकंड सही व्यतीत होता चला जाएगा। तो जो पीछे गलतियां हुई है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। आगे गलती होने की संभावना नहीं, क्योंकि मैं वर्तमान को सुधार रहा हूं। हर सेकंड में सावधान हूं। हर सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल बोझा लग जाएगा दिमाग में। कैसे संभल पाऊंगा 1 साल? हम कह रहे हैं 1 सेकंड। हर सेकंड को तुम पवित्र, मंगलमय, तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। हमारे 1-2 जन्म नहीं कि हम प्रायश्चित से काट लें पाप, पूरे को विध्वंस करे, वो केवल गुरु भगवान में समर्थ। भगवान ही गुरु, गुरु ही भगवान, उन्हीं में, उनकी करुणा दृष्टि से समस्त संचित कर्म भस्म हो गए। अब उनकी कृपा दृष्टि से उन्होंने जो नाम दिया, उस नाम से हम वर्तमान को पावन कर रहे हैं, तो भविष्य हमारा महामंगलमय हुआ। भूत की चिंता नहीं, भूत की तुम चिंता मत करो। अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वाम सर्वपापे। मैं कहता हूं, चिंता मत कर तू, मैं तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसका उद्धार करता हूं जो मेरा आश्रय लेकर के प्रतिक्षण मेरा अनन्य चिंतयन्तु माम। एक एक क्षण केवल हमारा भगवान के चिंतन में, भगवत कार्य में, जगत मंगल में जाए। तुम भूल जाओ भूत को, भूल जाओ भविष्य को। हर क्षण तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। ये ठेका ठाकुर जी लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्य हम।
अप्राप्त की प्राप्ति कराना योग, और प्राप्ति की रक्षा कराना क्षेम। दोनों की चिंता में तो फंसे रहते हैं। ये चिंता दो गुरुदेव को, ठाकुर जी को, और तुम करो चिंतन और देखो महामंगल होता है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं, शरणागति की जरूरत है, बात समझने की जरूरत है। देखो, ये समझ में आवे चाहे ना आवे, हम आपको बता रहे हैं, पाप और पुण्य की सत्ता नहीं है, ये असत है। जैसे स्वप्न में आपने बहुत से कत्ल किए या बहुत से दान किए, तो वो झूठे हैं ये तभी जान पाओगे ना जगे जब। जगने पे ही तो जान पाओगे, लेकिन स्वप्न में तो नहीं जान पाओगे ना। अभी हम मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। अनेक प्रकार, कभी अशुभ कभी शुभ, यही हो रहा है। तो हम क्या है, अभी सोए हुए पुरुष हैं। किस में सोए हैं? अज्ञान में। मोह निशा, मोह माने अज्ञान। अज्ञान में मुझे दिखाई दे रहा मैं बहुत बड़ा दाता हूं, अज्ञान में दिखाई दिया मेरे बहुत पाप हो गया है। और जब जगे तो जैसे स्वप्न का पुण्य और पाप का कोई अस्तित्व तो नहीं रहता, ऐसे ज्ञान प्रकाशित जब हृदय में हुआ, तो अब जो अज्ञान वसात तुमसे, उनका कोई महत्व नहीं, वो सब भस्म हो जाते हैं। पर जगने पर, स्वप्न में अगर चाकू मारी जा रही है तो मारी जा रही, फिर वो ऐसे ही कष्ट होगा? नहीं होता। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। अब जैसे कोई बाढ़ में पीड़ित है, स्वप्न में देखा कि फंस गए और बूढ़ रहे, तो फिर बूढ़ ही रहा है, पूरा कष्ट अनुभव हो रहा है। अब उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि तुम नौका लगा दो, जल जहाज लगा दो, तैराक कुदवा दो, कोई उपाय नहीं। एक उपाय, उसे जगा दो बस। है ले, जगा तो एक बूंद पाली ले, सैया में पड़ा है और देख क्या रहा था, स्वप्न में महान जल राशि में डूब रहा है। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजल जगत सब सब। तो हमें लोग ये चिंता नहीं करनी कि हमसे बहुत पाप हो गए, अब क्या होगा। जगो, जग जाओ, उनकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद। जब सत्य में स्थित हो गए तो आपके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता। आपके ऊपर न कभी लागू हुआ, न कभी लागू होगा। आप निर्विघ्न निर्विकार, आप बंधन रहित त्रिगुणातीत स्वरूप हैं। अब खत्म हो गया खेल। जब तक ये जानोगे नहीं, जब तक ये मानोगे नहीं, जगोगे नहीं, तब तक भोगना पड़ेगा वो जो कष्ट मिल रहा है। ये स्वप्न ही में जन्म मरण हो रहा है, स्वप्न ही में दुख सुख हो रहा है, स्वप्न ही में द्वंद्व हो रहा है, अर्थात मोह अज्ञान के कारण। और जहां अज्ञान नष्ट हुआ, बोले जीवन मुक्त महापुरुष, बोले मोक्ष पदवी को प्राप्त महा, ये मोक्षाधिपति हो गया। क्यों? क्योंकि अब ज्ञान और ये ज्ञान मिला कहां से? गुरुदेव से। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै से। अब चक्षुरुन्मीलितम, खुल गए नेत्र, अभी तक सो रहे थे, अब खुले हैं गुरुदेव की कृपा से। चक्षुरुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरुदेव भगवान को नमस्कार करते जिन्होंने हमें ज्ञान के नेत्र प्रदान किए।
राज्य में पट्टी से कोई जरूरत नहीं है। और मैंने आपको सर इस समय कोई बातचीत ना करें। दिन कर रहा, लेकिन वो आपने थोड़ा सा स्वीकार नहीं किया, आप नहीं करते हैं। आशीर्वाद चाहता हूँ सर अपनी टीम के लिए। और आ जाइए। सर शॉल की परमिशन अगर दे सके तो। नहीं, इस समय कहेगी शॉल अर्पित करना चाह रहे थे आपको। नहीं, हमारा क्या है कि एक मिनट आप देखो, ये परमार्थ मार्ग है, अलग अलग भगवान की सेवाएं हैं। आप भी जो कर रहे हैं हमारी सृष्टि की बात है। हम लोग वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं। हमें जितना वस्त्र चाहिए उतना, जितना भोजन चाहिए उतना। इसके बाद जैसे हमसे कोई परिचय बताता है, समझना आप कि हम अमुक पदाधिकारी हैं, हम अमुक पद में हैं। देखो भाई, हम ये सुनने के लिए बाबा जी नहीं हुए, हम तुम्हें सुनाने के लिए बैठे कि तुम जिसमें हो उससे भी आगे का मार्ग है। तुम्हारा मंगल कैसे होगा, तुम काम विजयी कैसे बनो, क्रोध विजयी कैसे बनो, कोई भी पाप तुम्हारा नाश न कर पावे, कोई भी विकार तुम्हें परास्त न कर पावे, ये हमारा मार्ग है। अब जब हमने देखा कि चुनरी माला उड़ाने से और आपका जो पद है उसको डालने से यहाँ भीड़ लगने लगी, तो किसी को माला नहीं, किसी को चुनरी नहीं और किसी से परिचय नहीं। आप हमारे प्रभु का परिचय यदि जानना चाहते हो तो हम बाबा जी इसीलिए बैठे हैं। हम आपको परिचय बताएंगे और वो ये बताएंगे कि आपका जीवन कैसे मंगलमय और उन्नतिमय हो। अब क्या है कि हमारा उद्देश्य नहीं है, नहीं गुरु जी वो तो हाँ, इसीलिए हम जो ये कड़ा शासन लगा दिया, अभी 3-4 दिन हुए हैं। नहीं, हम सबका जैसे आप बोल रहे ना, लाओ इनको चुनरी, लाओ इनको, और आपको फिर उससे क्या हुआ कि वो एक जो भूमिका बन रही थी ना, वो प्रपंच की बनने लगी। वो हमारे यहाँ नहीं होगा। हमारे यहाँ जिस पद में, उससे भी ऊंचे पद में पहुंचाने की बात है। परम पद में स्थित होती है देश की, चाहे खेल में हो, चाहे आप जिस विभाग में हो, आप हमारे देश की सेवा करें और स्वयं जितेंद्री बने, धर्मात्मा बने। ऐसा तो कोई बिरला ही प्रभु चाहता है। हमारे संघ का मतलब तुम्हारा अध्यात्म पुष्ट हो और जागतिक उन्नति भी पुष्ट हो। और अगर केवल यही व्यवहार रह गया ना कि हम ये हैं तो हम तुम्हें सम्मान कर रहे हैं, और दूसरा एक गरीब आ रहा है उसके लिए तो हम माला चुनरी कुछ नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारे पास इतने हैं भी नहीं। तो आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप हजारों लोगों को धर्म में चलाकर उनको सुख दे सकते हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं, क्योंकि भगवान ही प्रेरणा देते हैं ना, सब खत्म, ना लेना ना देना, मगन रहना। हाँ, 50 संत, सैकड़ों संत और आप हजारों बैठते हो, बिजली पंखा चल रहा है, अगर 100-200 चढ़ा दिए तो वो जोड़ करके बिजली हो जाएगी, रोटी दाल, और वो तुम्हारे भरोसे नहीं है। अगर नहीं होगा ना तो भगवान जो करेंगे नहीं, तो वैसे ही चले। हम इस स्थान को अध्यात्म में शुरू किया है, अध्यात्म में इसका विसर्जन होगा, चाहे प्राण चले जाए, हम प्रभु के लिए प्राण समर्पित। तो क्या हुआ, अपना परिचय जो हम देने के लिए बैठे कि हमारे प्रभु कितने करुणा में हुआ, तो कोई सुनना बिरला ही चाहता है। सब अपना परिचय बताना चाहते कि हम कितने महान हैं। हम बाबा जी हैं, सतमार्ग के पथिक है, भगवान के मार्ग के लिए बैठे। तुम्हारा कल्याण होगा जब तुमको दबकाएं फिर भी आप हाथ जोड़ो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। मरीज डॉक्टर के सामने होश ही से रहे, और ये परमार्थ की औषधि। हम जब तुमसे चाहेंगे ना तो दब के बोलेंगे, और जब तुमसे चाहेंगे नहीं ना तो हाथी का सवार भुनगा नजर आएगा। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। इसलिए भैया, हम जिस मार्ग के लिए बैठे, हम चाहते कि आप वही आनंद लेने यहाँ आओ। आप क्या हो हमें जरूरत नहीं, आप हमारे प्रभु हो, प्रभु के हो, यही हम समझाने के लिए बैठे हो। हमारी बात समझ लीजिए।
वैसे तो वो कंठी से हाँ वैसे चलते नहीं। हाँ नहीं अच्छा अच्छा। इनके इन प्रकार नाम जब होना चाहिए, इसमें ज्यादा लगन लगती है। हाँ एक संख्या में थोड़ा मन को लगता है ना, मैं थोड़ा हाँ अच्छा है। किसी भी प्रकार से भाव कुभाव अनखाल सहो नाम जप सुन, किसी भी भाव से सबको प्रार्थना है। अगर मंगल चाहते हो, जीवन सुखमय चाहते हो, तो जैसे भी बने वैसे नाम जप से मंगल होगा। चाहे जितना उपाय कर लो, एकमात्र भगवान के नाम से ही मंगल होगा। ये बात समझ में किसी पुण्यात्मा के ही आएगी, हमारी बात सबकी समझ में नहीं आएगी। जितना नाम जप करोगे, यही लोक परलोक में विजयी रहोगे और सुख प्राप्त करोगे। नाम जप तभी कर पाओगे जब शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं करोगे, तो तुम्हारा नाम जप में रुचि होगी। नाम जप में रुचि हो गई, संसार को जीत गए, बहुत समुद्र से पार हो गए। जैसे बने नाम खूब जप करो। नाम ही मंगल है, नाम ही सुख है, नाम ही परम व्रत है, नाम ही परम तपस्या है, नाम ही परम ज्ञान है, नाम ही परम धन है।